अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल पाथवे पढ़ना है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका आता है पेपर में आता है। तकरीबन आपका 8 से 10 नंबर का ये टॉपिक है और आपका अगर आप पास्ट पेपर चेक करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं कि कौन सी साइट्स में जो है ये अकर करता है, मतलब कहाँ कहाँ हमारा बायोसिंथेसिस हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे साइटोप्लाज्म में जो है वो बायोसिंथेसिस हो सकती है और कौन-कौन से ऑर्गन्स में हो सकती है। आपके लिवर में हो सकती है, लैक्टेटिंग ग्लैंड्स में हो सकती है, उसके साथ-साथ आपके एडिपोज़ टिश्यूज़ में जो है वो बायोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। अब ये क्यों होती है, इसका पर्पस क्या है, हम लोगों ने पढ़ना है जी पर्पस क्या है कि फैटी एसिड की हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है। तो पर्पस ये है कि जी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ की लेवल्स हाई होंगे, जब ग्लूकोज़ का लेवल हाई होगा दैट मीन्स हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, हमने बात की थी लिपिड्स जो हैं वो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास ऑलरेडी प्राइमरी सोर्स प्रेजेंट है, मतलब ग्लूकोज़ के लेवल हाई हैं, हम लोग फेड स्टेट में हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। हमने कहा था ग्लूकोज़ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के ज़रिए एटीपी की प्रोडक्शन करती है। तो जब ऑलरेडी एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें मज़ीद एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारी जो एटीपी है उसको हम कम करने के लिए हमें नहीं चाहिए, हम उसको स्टोर करने के लिए फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रोसेस याद हो तो हमने कहा था ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, पायरूवेट के बाद हमने कहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटाइल को ए बनता है, फिर ये चला जाता है आपके क्रेब्स साइकिल में। एसिटाइल को ए किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके हमारा कन्वर्ट हो रहा था सिट्रेट के अंदर। ठीक है, और कौन सा एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड था, आपका सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड था। हमने ये डिटेल में पढ़ लिया था कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड थे, सारा कुछ क्रेब्स साइकिल हमने डिटेल में पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस हमने डिटेल में पढ़ा था। तो मैंने कहा हमारा ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एसिटाइल को ए में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करता है और क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज। उसके बाद वो सारा प्रोसेस होता है कि आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सीनेट, मैलेट, फ्यूमेरेट, वो सारा होता है। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, मैंने कहा कि जी फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म में होता है। तो क्या है, हमारा सिट्रेट जो है ये क्रेब्स साइकिल, चूँकि मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, मेरी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस प्रोसेस को रोकना है, क्रेब्स साइकिल को रोकना है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का बेसिकली काम ही क्या है, उसने एटीपी को जनरेट करना है। तो क्या होगा, कैसे रुकेगा, ये जो मेरा सिट्रेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया से माइग्रेट करके अपने साइटोप्लाज्म में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, हमारा सिट्रेट क्रेब्स साइकिल को पूरा करने के बजाय, एटीपी प्रोड्यूस करने के बजाय क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से मूव कर जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से मूव कर जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म में। अच्छा जी, अब हमारा जो है सिट्रेट साइटोप्लाज्म में मूव कर गया, सिट्रेट ने आगे साइटोप्लाज्म में आके वापस से दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना है। किन दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, जिनसे ये मिलके प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना भूल गई कि हमने जब एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसीटेट को मिला के सिट्रेट बनाया तो यहाँ से एक कोएंजाइम ए रिलीज़ हुआ था। ठीक है, तो अब जब सिट्रेट टूटेगा तो क्या होगा, हमें एक कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि हमने एसिटाइल को ए बनाना है और ऑक्सैलो एसीटेट बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया, सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में लाना है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की प्रोडक्शन बंद हो जाए, क्योंकि हमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। अब सिट्रेट ने क्या किया, हमने उसको मूव कराया साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया से। सिट्रेट साइटोप्लाज्म में आके क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक ऑक्सैलो एसीटेट। अब देखो हमने क्या किया, इसको तोड़ा है, हमने सिट्रेट को दो पार्ट्स में तोड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आपका रिक्वायर्ड होगा, सिट्रेट लाइएज। ठीक है, सिट्रेट लाइएज जो एंजाइम है ये रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मूला लिखूँ तो वो क्या है जी, आपका
कोएंजाइम ए। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मूला है। हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको हम यूज़ करके आगे अपने बायोसिंथेसिस कराएंगे फैटी एसिड की। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या किया, जो क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट बन रहा था वो हम लोगों ने मूव करा दिया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आकर सिट्रेट जो है 2 कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया, जिनसे मिलके बना था एक एसिटाइल को ए और एक ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो एसिटाइल को ए है ये रिक्वायर्ड है आपको फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। वो कैसे, अगर मैं कहूँ एसिटाइल को ए, ये आपका एसिटाइल को ए है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक कार्बन ऐड कराना है। एक कार्बन ऐड कराना है मतलब मैंने इसकी कार्बोक्सिलेशन करानी है। तो मैंने कहा एसिटाइल को ए में कार्बन ऐड कराना है। 2 कार्बन कंटेनिंग ये कंपाउंड है 1 और 2। ठीक है, एक कार्बन मैंने इसके अंदर ऐड कराया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें कन्वर्ट होगा उसका नाम है जी मेलोनाइल को ए। ठीक है, 1 2 3 एंड इसका नाम है मेलोनाइल को ए। ठीक है, अब हमने किया जी एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हमने कन्वर्ट करा दिया है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, एसिटाइल को ए की कार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो जो एंजाइम आपका यूज़ हो रहा है उसका नाम है जी एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। ठीक है, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो रहा है मेलोनाइल को ए में। ठीक है, मेलोनाइल को ए में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मेलोनाइल को ए है ये आपका प्रिकर्सर है, ये आपका प्रिकर्सर है, या फिर इसको आप बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो। ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपके फैटी एसिड्स का। ठीक है, और ये जो स्टेप है ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, ये जो स्टेप था ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब इस स्टेप को रेगुलेट करते हैं कौन कौन से एंजाइम, एक आपका इंसुलिन इसको रेगुलेट करेगा, एक कौन कौन से कंपाउंड्स इसको रेगुलेट करते हैं, एक आपका इंसुलिन इसको रेगुलेट करेगा, एक आपका सिट्रेट जो है इसको रेगुलेट करेगा। प्लस का मतलब स्टिमुलेट करेगा या फिर रेगुलेट करेगा। और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसको इनहिबिट करेंगे या इसको स्टॉप करेंगे, तो वो हैं जी आपके ग्लूकागॉन इसको इनहिबिट करेगा, एपिनेफ्रिन इसको इनहिबिट करेगा एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये इस स्टेप को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या करेंगे, एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेंगे कि आपने मज़ीद एडिशन नहीं करनी है। और ये किस केस में होगा, जिस केस में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये इनहिबिशन कब होगी, जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। एसिटाइल को ए को हमने मेलोनाइल को ए में कन्वर्ट नहीं कराना, हमें एटीपी रिक्वायर्ड है, तो उस केस में ये 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके ये आके एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को कहेंगे कि भाई मेलोनाइल को ए नहीं बनाना, हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एसिटाइल को ए वापस से ये वाला साइकिल क्रेब्स साइकिल चलाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, तो उसके अंदर आपको मेलोनाइल को ए की रिक्वायरमेंट है। क्या है आगे फर्दर हमें साइकिल को स्टडी करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड सिंथेज टाइप 1। फैटी एसिड सिंथेज टाइप 1। इसके आगे से 2 कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं जी, कंपोनेंट 1 जो है वो इसका सिस्टीन पार्ट है, SCYS का मतलब सिस्टीन है और SH का मतलब थायोल ग्रुप या सल्फाइड्रिल ग्रुप इसके साथ अटैच है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है इसका, ACP। ACP का मतलब इधर लिख देते हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये एंजाइम है जो आपको रिक्वायर्ड है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के लिए। अगर ये नहीं होगा तो आपकी फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो नहीं होगी या स्टॉप हो जाएगी। मैंने कहा एंजाइम आपको चाहिए फैटी एसिड सिंथेज, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं सिस्टीन और साथ में सल्फाइड्रिल ग्रुप, और साथ में एक साइड पे आपका एसाइल कैरियर प्रोटीन है, उसके साथ भी सल्फाइड्रिल ग्रुप है। अगर ये ये एंजाइम नहीं होगा तो आपकी फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। ये फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अच्छा जी, अब क्या है, हम लोगों ने इस एंजाइम को यूज़ करते हुए अपनी पूरी फैटी एसिड की चेन बनानी है। क्या है, अगर मैं एंजाइम को दोबारा ड्रॉ करूँ तो एक तरफ आपका सिस्टीन, उसके साथ SH, ACP, उसके साथ आपका SH। अब पीछे हमने क्या बनाया था, हमारा बना था जी एसिटाइल को ए, जो हम लोगों ने सिट्रेट से हासिल किया था।
एसिटाइल कोए मैंने कहा था हमें रिक्वायर्ड है इसकी सिंथेसिस के लिए, आपके फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। अब क्या है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एसिटाइल OA को ऐड कराना है ACP ग्रुप के ऊपर। अब क्या है, ये वाला CoA जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और CoA जो है आपका रिलीज़ हो जाएगा, कोएंजाइम A रिलीज़ हो जाएगा। ये जो बाकी आपका सारा ग्रुप है ये कहाँ पे आपके ACP के साथ जो है उसकी अटैचमेंट की ग्रुप है, ये ACP के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो जो न्यू आपका कंपाउंड जनरेट होगा CYSSH और ACP, उसके साथ S और C डबल बॉन्ड O CH3, और मैंने कहा को एंजाइम जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो क्या है आपका, कौन सा एंजाइम है, वो है आपका एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ है तो एंजाइम का नाम हुआ आपका एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड है ये मूव करेगा सिस्टीन की तरफ। ठीक है, हमारा ये पूरा का पूरा कंपाउंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारा जो एसिटाइल ग्रुप है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सिस्टीन के ऊपर। तो जो यहीं से हम इसको आगे फॉरवर्ड ले जाते हैं, ये जी मेरा फैटी एसिड सिंथेज, ये उसका सिस्टीन, साथ में SH ACP और साथ में S। अब क्या है, ये वाला कंपाउंड जो है ऊपर मैंने कहा शिफ्ट हो जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब क्या है जी, अगर मैंने कहा जी C डबल बॉन्ड O, तो सॉरी ये C डबल बॉन्ड O CH3 और जो हाइड्रोजन है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आपका क्या हुआ, ये वाला ग्रुप ऊपर शिफ्ट हो गया सिस्टीन रेजिड्यू के ऊपर। ठीक है, अब फिर क्या हुई है, शिफ्टिंग हुई है। अब यहाँ पे जो एंजाइम आपका रिक्वायर्ड है वो है जी एसाइल ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है आपको, एसाइल ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एसिटाइल को एक एडिशन कराई ACP ग्रुप पे। ठीक है, स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 था, मैंने एसिटाइल ग्रुप को ACP ग्रुप से शिफ्ट करना है सिस्टीन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा एसाइल ट्रांस एसाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वाला कंपाउंड जो है वो सिस्टीन की तरफ मूव कर गया या फिर शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं स्टेप को दोबारा लिखूं तो CYS C डबल बॉन्ड O CH3 ACP SH। ठीक है, अब क्या है, अब मैंने इसके अंदर जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मेलोनाइल की एडिशन करनी है, मेलोनाइल को ये जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था उसकी एडिशन करनी है। ठीक है, तो मैं कहूँगी जी मेलोनाइल C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम A। ठीक है, ये था, मैंने पीछे भी बताया था, ये क्या है आपका मेलोनाइल को A है। क्या होगा अब यहाँ पे, को ए आपका जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और ये जो बाकी सारा कंपाउंड है ये आपका एसाइल ग्रुप पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू कंपाउंड की जो जनरेशन होगी वो होगी आपकी CYS, उसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे ही रहेगा, ACP S C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O। ठीक है, ये हमारा मेलोनाइल के 3 कार्बन आके ACP पे जो है वो अटैच हो गए। ठीक है, हमने क्या कहा, हम लोगों ने अब मेलोनाइल को ए को अटैच कराया ACP के ऊपर। ठीक है, कोएंजाइम A रिलीज़ हो गया, ये जी मैंने रिलीज़ कर दिया। अब बाकी 3 कंपाउंड हैं, 3 कंपाउंड क्या है, ACP के साथ अटैच हो जाएंगे, ये मैंने 3 कार्बन जो हैं अटैच करा दिए। अब यहाँ पे मेलोनाइल की ट्रांसफ़र हो रही है, मेलोनाइल का एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है जी आपका मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, ये वाला एंजाइम जो है आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब क्या है, हमारे थर्ड स्टेप में क्या हुआ, हम लोगों ने एडिशन कराई है मेलोनाइल ग्रुप की, ये मेलोनाइल ग्रुप है इसकी एडिशन कराई है ACP एंड पे, तो हमारा न्यू कंपाउंड जो है वो जनरेट हो गया। अब क्या है, इस स्टेप को ज़रा दोबारा लिख लेने दें, C डबल बॉन्ड O CH3 ACP S C डबल बॉन्ड O CH2 एंड C डबल O। अब क्या है, यहाँ पे हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये वाला जो है ये रिलीज़ हो जाएगा, हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और जो सिस्टीन के साथ पूरा ग्रुप था ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा ACPN के साथ। तो जो हमारा न्यू मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो होगा जी CYS SH ACP के साथ C डबल बॉन्ड O CH2। अब ऊपर वाला जो नीचे शिफ्ट हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये वाला हमारा जो है कंपाउंड
नीचे शिफ्ट हो गया, हमारा ये ग्रुप नीचे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? एसाइल मेलोनाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन क्या है, एसाइल मेलोनाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और सिस्टीन वाला सारा जो है, दोनों कार्बन जो हैं वो नीचे आके ACP के साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये देखो, ये कौन सा कंपाउंड है? हम कहें C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं, ये हमारा बीटा कीटोन है। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है अपना बीटा कीटोन वाला ग्रुप। अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं। CYSSH ACP C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने कहा ये बीटा कीटोन है। अब क्या है, हमने इसकी रिडक्शन करानी है। रिडक्शन किस तरह करानी है? इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करानी है। हाइड्रोजन की एडिशन कैसे करेंगे जी? NADPH और NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। NADPH प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव में। क्या होगा यहाँ पे? ये कहाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा न्यू कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे CYSSH ACP C डबल बॉन्ड O CH2 COH और CH3। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, हमने क्या कराई? रिडक्शन कराई। एक और दो हाइड्रोजन हमने इस पे ऐड कराने, एक तो OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल बन जाएगा, और एक इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या कराई है? रिडक्शन कराई है, मतलब हम लोगों ने हाइड्रोजन की एडिशन कराई है। वो कहाँ से है? NADPH प्लस H पॉजिटिव, एक और एक, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ लग गया और एक नीचे कार्बन के साथ लग गया, तो हमारा न्यू कंपाउंड जनरेट हो गया। अब हमने क्या किया है? बीटा कीटोन, मैंने कहा था ये कंपाउंड क्या है? बीटा कीटोन है। हमने इसकी क्या कराई है? रिडक्शन कराई है। तो एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है? एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है बीटा कीटोन ACP रिडक्टेज। ठीक है, बीटा कीटोन की रिडक्शन हुई है, ACP पे प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे बीटा कीटोन ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में जो है इसकी रिडक्शन हुई है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, एक कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये आपका न्यू कंपाउंड जनरेट हो गया। ठीक है, मैं इसको ज़रा दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि आसानी हो हम लोगों के लिए। CYSSH ACP C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 COH H एंड CH3। ठीक, इसमें से मैंने वाटर रिमूव कराना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसमें से मैंने वाटर रिमूव कराना है, वाटर के लिए एक H चाहिए, एक OH चाहिए। अब क्या है, यहाँ से तो OH मुझे मिल गया। अब ये जो CH2 है, अगर मैं इसको लिखूँ CH एंड H, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, तो क्या होगा? वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। जो न्यू कंपाउंड मेरा जनरेट होगा उसको मैं लिखती हूँ जी CYSSH ACP C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड CH और साथ में एक CH3। ठीक है, हम लोगों ने क्या कराया? वाटर की रिमूवल कराई, OH और H हमने रिमूव कराया। अब यहाँ पे वाटर की रिमूवल कराई है, एसाइल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल था, उधर से रिमूवल कराई है, तो हमारे एंजाइम का नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल डिहाइड्रेटेज। ठीक है, ये एंजाइम हमारा इस स्टेप में रिक्वायर्ड है। हमने डिहाइड्रेशन कराई, वाटर की रिमूवल कराई, कार्बन नंबर 3 से कराई, ACP ग्रुप वाले हम लोगों ने कार्बन नंबर 3 से कराई, तो 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल डिहाइड्रेटेज एंजाइम है। अब ये देखो, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH और साथ में इसके अल्काइल ग्रुप, ये हमें याद है, हमने कहा था ये क्या है? आपका इनॉइल ग्रुप है। ठीक है, इनॉइल ग्रुप है। अब क्या है? अब इस इनॉइल ग्रुप के ऊपर एडिशन होनी है हाइड्रोजन की। ठीक है, इस इनॉइल ग्रुप पे हमने दोबारा से रिडक्शन करानी है। अब वो कैसे होगा जी? इसको यहीं से हम शिफ्ट कर देते हैं आगे, CYSSH और जी ACP।
अब क्या है, हम लोगों ने इसके अंदर रिडक्शन करनी है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। NADPH प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव में, मतलब 2 हाइड्राइड्स मैंने डाले। अब कहाँ पे डलेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डल जाएगा, एक यहाँ डल जाएगा। ठीक है, जो न्यू कंपाउंड जनरेट होगा वो है जी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3। ठीक है, इन दोनों पे एक एक हाइड्रोजन की एडिशन हो गई तो CH2 और CH3। ठीक है, ये न्यू कंपाउंड जनरेट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, मैंने कहा इनॉयल ग्रुप है। ठीक है, ये वाला ग्रुप था इनॉयल ग्रुप, ACP के ऊपर अटैच है। इसका नाम क्या बनेगा जी, एंजाइम का नाम होगा इनॉयल ACP रिडक्टेज। इनॉयल ACP रिडक्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ये वाला इनॉयल ग्रुप जो ACP के साथ अटैच था, इसके अंदर 2 हाइड्राइड्स की एडिशन होगी। कहाँ पे होगी, जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एडिशन हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH2 में कन्वर्ट हो गया, CH3 आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इस स्टेप में क्या किया, रिडक्शन की। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से ट्रांसफ़र करना है, दोबारा से हमने ट्रांसफरिंग करनी है। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला पूरा ग्रुप जो है ये शिफ्ट होगा वापस से सिस्टीन की तरफ। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या किया जी, CYS। अब क्या है, ये कार्बन मैंने कहा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, साथ में आपका ACPSH ऐसे ही रहेगा। ये वाला पूरा ग्रुप जो है ऊपर शिफ्ट हो गया, ये देखें सिस्टीन वाले कंपोनेंट पे शिफ्ट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे फिर से ट्रांसफरिंग हुई है, तो हम कहेंगे एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है, एसाइल ट्रांस एसाइलेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसकी प्रेजेंस में ACP से कंपोनेंट उठ के आपका सिस्टीन पे चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब दोबारा से अब आपके पास कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4। आपकी फैटी एसिड चेन में 4 कार्बन आ गए हैं। सपोज़ करो आपने 16 कार्बन वाला पामेटिक एसिड बनाना है। ठीक है, मतलब आपके पास 4 आ गए कार्बन, अब मज़ीद कितने, आपने 12 ऐड करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम फिर से इसके अंदर मेलोनाइल की एडिशन कराएंगे। मेलोनाइल को ए दोबारा से इसके ऐड ऐड होगा। बिल्कुल सारा वही प्रोसेस होगा दोबारा से कि मेलोनाइल जो है वो ऐड होगा आपके ACP पे, फिर वो शिफ्ट हो जाएगा सिस्टीन पे। ये सारा प्रोसेस जो है आपका दोबारा से चलेगा। अच्छा जी, हमने कहा मेलोनाइल को ए 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हमने इसके अंदर डालना है। इसमें से क्या होगा, याद हो अगर आपको, तो को ए जो है था वो रिलीज़ हो रहा था। अब क्या है, हमारा यही कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CYS C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 CH3 ऐसे ही रहेगा। ACP ग्रुप के ऊपर हमने कहा था हमारा मेलोनाइल ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाएगा। ये मेरा मेलोनाइल जो है वो आके अटैच हो गया। अच्छा जी, अब क्या था, नेक्स्ट स्टेप में क्या था, हमारी शिफ्टिंग होनी है। हमारा सिस्टीन जो है वो नीचे को शिफ्ट होना है, सिस्टीन वाले कार्बन्स नीचे की तरफ को शिफ्ट होने हैं। सॉरी, यहाँ पे हम एंजाइम का नाम भूल गए। एंजाइम का नाम हमने पढ़ा था जी मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलोनाइल को ए शिफ्ट हो जाता है, उसके 3 कार्बन्स शिफ्ट हो जाते हैं आपके ACP कंपोनेंट की तरफ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा हमारा सिस्टीन के कार्बन जो हैं ये वापस से नीचे ACP की तरफ शिफ्ट होंगे। इसमें क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी, CO2 जो है वो रिलीज़ होगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा और जो हमारा न्यू कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा जी, आपका CYSSH ACPS C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2, ये हमारा रिमूव हो गया था CO2 की फॉर्म में। अब C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। ठीक है, हमारा ये वाला सारा कंपाउंड जो है वो नीचे ACP की तरफ शिफ्ट हो गया। अब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से ट्रांसफरिंग हुई है, साथ में एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा, हमने पहले भी पढ़ा था एंजाइम है, लंबा नाम था जी एसाइल मेलोनाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम। ठीक है,
हमारा एसाइल मेलोनाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम की प्रेजेंस में आपका CO2 ये निकल जाएगा और सिस्टीन का सारा जो 4 आपके कार्बन थे ये नीचे ACP की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये आपके शिफ्ट हुए हुए हैं। अच्छा जी, अब क्या है, वो सारे स्टेप्स यहाँ से रिपीट होंगे। हमने कहा बीटा कीटोन बन गया, बीटा कीटोन के बाद हमने कहा था OH बन जाएगा, ये वाले पे OH लग जाएगा, फिर इनऑयल की फॉर्मेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, तो आपकी एक लंबी चेन जो है वो जनरेट होती जाएगी। अगर मैं उसको मैंने 16 कार्बन वाला पामेटिक एसिड बनाना है, तो मैं जी अपनी लंबी चेन को अभी फ़िलहाल जो है डॉट्स से शो करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सपोज़ करें मेरे 16 कार्बन्स हैं। ठीक है, आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। मैंने कहा OH होगा, उसके बाद आपका इनऑयल बनेगा, उसकी रिडक्शन होगी, आपकी चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, ये चेन लेंथ सपोज़ करें मेरी 16 कार्बन्स जो हैं वो यहाँ पे बन गए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा जिसका नाम है थायो एस्टरेज एंजाइम। यहाँ पे एक्ट करेगा, ACP और फर्स्ट कार्बन के दरमियान का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपका एंजाइम जो है वो बिल्कुल अपनी हालत में, न्यू हालत में जो जिस तरह था वैसे ही आ जाएगा ACPSH, और साथ में आपके पास 16 कार्बन का पामेटिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये 16 कार्बन जो हमारे बने थे ये पामेटिक एसिड की प्रोडक्शन हो गई। अब ये कितने राउंड्स लगे हैं, ये कितने राउंड्स लगने हैं, आपको याद हो फर्स्ट राउंड में हमारे 4 कार्बन अटैच हुए थे, ACP ग्रुप के साथ 4 कार्बन अटैच हुए थे। यहाँ पे देखें ACP के साथ 4 कार्बन अटैच हुए थे, वो ऊपर शिफ्ट कर गए सिस्टीन के साथ। तो हमारे फर्स्ट राउंड में 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से वो प्रोसेस रिपीट होना है, यहाँ से प्रोसेस की रेपिटिशन होनी है, रिपीट होना है। ठीक है, फिर मेलोनाइल वाला आया, फिर दोबारा। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में हमारे कितने ऐड हुए, अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले 4 ऐड हुए थे, सेकेंड राउंड में आपके 2 ऐड हुए, 2 फर्दर ऐड हुए। ठीक है, तो इसी तरह फर्स्ट राउंड में आपके 4 ऐड होंगे, फिर सेकंड में 2, और इस तरह 2 करके आपकी जो है वो चेन लेंथ कार्बन की बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है 16 कार्बन वाला पामेटिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये 16 कार्बन वाला आपका पामेटिक एसिड जो है इसकी सिंथेसिस जो है वो हो गई है। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल आपने लिखना है जब आपको आएगा क्वेश्चन 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का।